जापान एक ऐसा मुल्क जिसे जादुई मुल्क कहना गलत नहीं होगा, जहाँ का कुदरती हुस्न किसी और ही दुनिया का मंजर पेश करते हैं। दोस्तों, आज हम कदम रखते हैं जापान की उस दुनिया में जहाँ अक्ल, तहजीब, टेक्नोलॉजी, कुदरत और इंसानियत एक साथ जिंदा हैं। जापान का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्लास यूनिवर्सिटीज और उनकी क्रिएटिविटी कैसे मुमकिन हुआ? हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। कैसे जापान टेक्नोलॉजी के बल पर आगे आया? जापान की वो हैरत अंगेज हकाइक जिन्हें जानकर आप कहेंगे कि काश दुनिया के सब मुल्क ही जापान जैसे हों और उससे कुछ सीखें। जलजले और सुनामीज भी इस मुल्क के बुलंद इरादों और मेहनत को सलाम करते हैं। यहाँ के इंजीनियर्स ने ऐसी इमारतें बनाई हैं जो जलजले के झटकों के साथ झूलती हैं मगर गिरती नहीं। ये कौम कभी भी खौफजदा नहीं होती, बल्कि हर आफत का मुकाबला इस तरह किया कि उससे कुछ सीख मिली। यहाँ के लोग लंबी उम्र के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाले भी जाने जाते हैं। इस मुल्क की टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 पे आता है। दोस्तों, जापान बहरुल काहिल के किनारे पे वाक़या है। ये मुल्क जनूबी एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 12 करोड़ 40 लाख के करीब है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 11वें नंबर पे आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,77,975 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है, जिसकी आबादी 37 मिलियन से भी ज्यादा है। इस मुल्क की जुबान जापानी है। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा बूढ़े और सेहतमंद और लंबी उम्र पाने वाले लोग भी जापान में ही पाए जाते हैं। यहाँ की मेहनत, सफाई, नज्म ज़ब्त अब टेक्नोलॉजी की अलामत बन चुका है। ये मुल्क छोटा ज़रूर है मगर तरक्की, अहलाक और तालीम इजादात में दुनिया के सब मुल्कों से आगे है। सबसे पहले नंबर पर जापान में वक्त की अहमियत मजहब जैसी है। जापानी लोग दुनिया भर में वक्त के पाबंद माने जाते हैं और ये लोग दुनिया भर में ईमानदार कौम कहलाते हैं। अगर कोई ट्रेन 20 सेकंड्स भी लेट हो जाए तो उसकी माफ़ी मांगी जाती है। ट्रेन ड्राइवर को रिपोर्ट देना पड़ती है कि ताखीर क्यों हुई। जापान में स्कूल या फिर ऑफिस में देर पर पहुंचने को बदतमीजी समझा जाता है। नंबर 2, जापान में सफाई हर शख्स की जिम्मेदारी है। जापान का एक सबसे हैरान कुन उसूल ये है कि सफाई का कोई ख़ास मुलाजिम नहीं होता। स्कूल्स में बच्चे खुद क्लासरूम, वॉशरूम और गलियां साफ करते हैं, यानी कि बच्चों को बचपन से ही उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है। इसीलिए आप जापान की सड़कों पर कूड़ा करकट ढूंढते रह जाएंगे मगर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जापान के ट्रैफिक रूल्स के लिए बहुत सी सड़कें हैं। यहाँ आप गलत पार्किंग नहीं कर सकते। अगर आपने बाइक भी गलत पार्क की तो आपको इस पर भी चालान हो सकता है। यहाँ पे पैदल चलने वाले लोग भी कतार से चलते हैं, उनके लिए अलग से ट्रैक्स मौजूद हैं। नंबर 3, दुनिया की तेज तरीन ट्रेन शिंकनसन बुलेट ट्रेन है जो जापान में चलती है। ये ट्रेन 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। सबसे हैरानगी वाली बात तो ये है कि इतनी तेज रफ्तारी के बावजूद ये ट्रेन अंदर से इतनी पुरसुकून होती है कि आप इसके अंदर बैठकर आराम से चाय पी सकते हैं और किताब भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जापानी वेंडिंग मशीन जापान में कभी चोरी नहीं होती। जगह जगह पर मशीन्स लगाई गई हैं ताकि हर किस्म की चीज़, मसलन अंडे, ब्रेड, दूध, इसके अलावा कपड़े और जूते, आपने सिर्फ मशीन में पैसे डालने होते हैं और आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। नंबर 4, जापान रोबोट्स में दुनिया का लीडर है। फैक्ट्रियों और रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, हत्ता कि स्कूल्स में भी रोबोट काम करते हैं। जापान ने हॉस्पिटल के लिए भी रोबोट बनाए हैं जो मरीजों को दवाएं देते हैं और नर्सों की मदद करते हैं। एक होटल तो मुकम्मल रोबोट्स चलाते हैं, चेक इन से लेकर रूम सर्विस तक। नंबर 5, जापान के लोग खाने के नहायत ही नफासत पसंद हैं। वो खाने को इबादत समझकर खाते हैं। इनके खानों में मशहूर सुशी, कच्ची मछली के साथ चावल की डिश। जापानी लोग ट्रेन लंच बॉक्स के शौकीन होते हैं। ये रेलवे स्टेशन पर खूबसूरती से सजे हुए होते हैं। खाने से पहले वो हमेशा कहते हैं, यानी कि मैं शुक्र के साथ खाना कबूल करता हूँ। नंबर 6,
जापान के तकरीबन 75% इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिनमें 100% से ज़ायद आतिशफ़शां हैं। सबसे मशहूर आतिशफ़शां माउंट फूजी है, जो जापान की पहचान बन चुकी है। ये आतिशफ़शां इतनी खूबसूरत है कि दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 7, जापान में अक्सर ही ज़लज़ले आते हैं, मगर यहाँ के इंजीनियर्स ने यहाँ ऐसी लचकदार बुनियादों पर इमारतों को खड़ा किया है कि भले ही ज़मीन हिले, मगर इमारतें भी ऐसी लचकदार होती हैं कि वो साथ लचकती और हिलती रहती हैं, मगर गिरती नहीं। ये इंजीनियर्स की ऐसी मेहनत है जिसको दुनिया भर के इंजीनियर्स सीखने की कोशिश में लगे हैं। नंबर 8, जापान में जहाँ एक तरफ रिपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और जदीद साइंस है, वहीं दूसरी तरफ कदीम रस्में और लिबास अभी भी जिंदा हैं। जापानी औरतें खास मौका पर आज भी किमोनो पहनती हैं, जो उनका रिवायती लिबास है। ये एक खूबसूरत आर्ट है जो सैकड़ों साल पुराना है। नंबर 9, जापानी कौम किताबों, मुसव्वरी, शायरी और आर्ट से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इनकी हाइको शायरी का अंदाज दुनिया भर में मशहूर है। नंबर 10, दुनिया के सबसे बूढ़े और सेहतमंद लोग भी जापान में पाए जाते हैं, खास तौर पर ओकिनावा नामी जजीरे पर। यहाँ पर लोगों की उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। इनकी लंबी उम्र का राज मतवाज़न ग़िज़ा, पुरसुकून ज़हन, सादा ज़िंदगी, रोज़ाना जिस्मानी मुशक्क़त। नंबर 11, जापान में तालीम सिर्फ किताबों तक ही महदूद नहीं होती, बल्कि बच्चों को शुरू से ही अखलाकियात, एहतराम, ईमानदारी और नज़्म ज़ब्त सिखाया जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि जापान में इम्तहानात भी नहीं होते, बल्कि पहले 5 साल सिर्फ तरबियत में लगा दिए जाते हैं ताकि बच्चों को अच्छा इंसान बनाया जा सके। नंबर 12, जापान में कत्ल या धोखाधड़ी जैसे जराइम तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लोग इतने ईमानदार हैं कि अगर किसी का बटवा गिर जाए तो वो पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है। इसी वजह से बच्चे स्कूल अकेले जाते हैं और लोग रात को बगैर खौफ के घूम सकते हैं। नंबर 13, जापान के टॉयलेट भी जदीद किस्म के हैं, जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। टूरिस्ट यहाँ के टॉयलेट को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। यहाँ हर सीट में दर्जा हरारत कंट्रोल, खुशबू, म्यूज़िक और सफाई के खुदकार निज़ाम मौजूद हैं। कुछ टॉयलेट तो चेहरा पहचान कर आपके लिए सीट को एडजस्ट कर देते हैं। नंबर 14, जापान में बहार के मौसम में चेरी के दरख्त खिलते हैं तो पूरा मुल्क गुलाबी और सफ़ेद फूलों से भर जाता है। इस मौका पर लोग पार्कों में जाकर खानामी तकरीबात मनाते हैं, यानी फूलों का जश्न। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि दुनिया भर के फोटोग्राफर्स वहाँ आते हैं। नंबर 15, जापान में ज़मीन महदूद है, इसलिए वहाँ के लोग माइक्रो अपार्टमेंट्स और कैप्सूल होटल्स में रहना पसंद करते हैं। कैप्सूल होटल में हर शख्स को एक छोटा कैबिन दिया जाता है जिसमें सिर्फ सोने की जगह होती है, लेकिन ये सिस्टम बहुत ही मुनज़्ज़म होता है। नंबर 16, जापानी लोग काम को इबादत समझते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में एक मकसद तय करते हैं जिसमें वो डटे रहते हैं। यही फ़लसफ़ा उन्हें हर मैदान में कामयाब करता है। नंबर 17, जापान ने दुनिया को वो इजादात दी हैं जिनके बगैर आज की ज़िंदगी नामुमकिन है, जैसे वॉकमैन, सोनी, डीवीडी, ब्लू रे, निंटेंडो स्विच गेम्स। इसके अलावा होंडा, टोयोटा, निसान कारें, 4K टीवीज़ और जदीद कैमरे, ये सब जापान की जिद्दत और मेहनत का सबूत हैं। जापानी रोबोट्स जो अक्सर आपको होटल्स और रेस्टोरेंट में नज़र आएंगे, जो खाना सर्व करते हैं और साथ में कॉफ़ी भी सर्व करते हैं। बहुत से अमीर लोगों के घरों में भी रोबोट्स काम करते हैं, इसीलिए वो दुनिया से 50 कदम आगे हैं। यहाँ वॉशिंग मशीन्स भी ऐसी बनाई गई हैं कि वो बगैर पानी के कपड़ों को साफ कर देती हैं। यहाँ के फ़ोन में इंस्टेंट ट्रांसलेशन मौजूद है, यानी कि जापान ने एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाया है जिस पर आप बात करें तो आपके अल्फाज ट्रांसलेशन हो जाएंगे। और इस फ़ोन की ख़ास बात यह है कि ये बग़ैर इंटरनेट के भी काम कर सकता है। यहाँ टैक्सी के डोर ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं क्योंकि ये लोग सफाई का बहुत ही ख्याल रखते हैं और किसी भी चीज़ को हाथ लगाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जिसकी तरक्की के राज एक वीडियो में मुकम्मल नहीं हो सकते। अगर आप चाहें तो इस पर और भी वीडियो बन सकती हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और
ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔